अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 28 एक्सरसाइज हम करें चैप्टर नंबर 4 में ईयर ऑफ डिस्पर्जन एंड बेसिक स्टैटिस्टिक बाय सलीम अख्तर फॉर फेडरल बोर्ड हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें कहता है कि जी आपका एक स्टूडेंट है, उसने कैलकुलेट की है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन कितनी है 25 है आर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली। अब देखिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पे उसने कहा रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब पहले मीन की वैल्यू है दैट इज़ 20 एंड फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की है दैट इज़ 4। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड एट द टाइम ऑफ चेकिंग। उसके बाद उसने जब चेकिंग की ना, ये आपकी अपनी बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट आप हैं, ठीक है। आपने जब एक किसी भी डेटा का मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया, बाद में देखा कि आपने तो दो वैल्यूज़ गलत कॉपी की हुई हैं। एक डेटा है उसमें टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 25 ऑब्जर्वेशंस हैं, ये उसमें और हैं 7 एंड 18 आपने पुटअप की थी, जबकि बाद में क्या देखा गया कि ये 7 एंड 18 की जगह पे क्या है 13 एंड 17 है। ये नहीं थी बल्कि आपने गलत पुट की थी, ठीक हो गया जी। उसके कहने का मतलब मकसद ये है। अब इसको बाद में उसने कहा है कि फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आपने CV फाइंड आउट करना है। अब CV क्या होता है, CV होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। इस मकसद के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन और चाहिए भी करेक्ट का। अब मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन उसने ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन ये इनकरेक्ट का है, ठीक है। आपने करेक्ट का खुद फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद आपने CV फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले मीन करेक्ट वाला फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट वाला फाइंड आउट करने के लिए मीन का क्या फार्मूला आता है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन होता है ना मीन। अब मीन कितना है जी 20 है। सम ऑफ एक्स हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ताकि हम करेक्ट सम ऑफ एक्स फाइंड आउट कर सकें, और एन है जी 25। ये सम ऑफ एक्स एंड 25 डिवाइड हो रहे हैं ना, इधर 25 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 25। तो जी ये मेरा 500 आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर सम ऑफ एक्स जो स्टूडेंट ने निकाला वो कितना होगा, आपने जो निकाला वो 500 था, जबकि इसकी जगह आपने क्या लगाना है करेक्ट सम ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। करेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो इस डेटा को काउंट करते हुए आपने गलती क्या की थी, 7 एंड 18 डाला था तो 500 बना। हम क्या करेंगे 500 में से ये 7 एंड 18 माइनस कर देंगे, वेरी सिंपल, माइनस कर दिया ना। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 13 एंड 17 प्लस कर देंगे। सिंपल हो गया ना, क्लियर हो गया ना कि हमने क्या किया, जो गलत डेटा था उसको माइनस कर दिया और करेक्ट वाले को पुट अप कर दिया, वेरी सिंपल। अब चलिए सम ऑफ एक्स लिख लेते हैं। 500 माइनस 7 माइनस 18 प्लस 13 प्लस 7 दैट इज़ मेरा आ रहा है 495। सम ऑफ एक्स मेरा कितना आया जी 495। अब आगे बात कर लेते हैं जी, इसको यूज़ करते हुए आप मीन तो फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे, करेक्ट वाला मीन आ जाएगा, किसके बराबर होता है सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के। करेक्ट वाला मीन आपने फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट वाला सम ऑफ एक्स क्या था 500 था, इसको आप छोड़ दें। अब करेक्ट वाले को देखना है, करेक्ट वाला क्या है 495 है, डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन कितनी है 25 है, 495 डिवाइड बाय 25 जी ये मेरा आ रहा है जी 19.80। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ, ऑलरेडी बताया हुआ फिक्स कैसे करते हैं। अब आगे देखें, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद उसने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी सम ऑफ एक्स स्क्वायर की। सम ऑफ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी इसका गलत ही होगा, उसकी जगह हमें उसकी करेक्शन करनी पड़ेगी। करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन किसके बराबर होता है, मीन के बराबर होता है। हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस मीन स्क्वायर, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए,
ये हमने निकालना, हमारा पर्पज़ ये है। ये इधर माइनस हो रहा है ना, ये इधर माइनस हो रहा है ना, मीन इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस मीन स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन रहेगा ना इधर। अब एन इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस एक्स बार स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको यूज़ करते हुए आप इनकरेक्ट वाला सबसे पहले अरिथमेटिक सम ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। जब इनकरेक्ट वाला मिल जाएगा तो करेक्ट वाला भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इनकरेक्ट वाले के लिए हमें चाहिए एन है 25 और इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डिवीजन है जी आपका 4 और इनकरेक्ट मीन है जी आपका 20। इसका स्केल ले लेता हूँ। अब 4 प्लस 20 का स्क्वायर करूँगा तो 400 आ जाएगा, वेरी सिंपल है। ठीक है, 400 प्लस 4 करूँगा तो 4 और 4 हो जाएगा। मैंने क्या किया, 20 का स्केल लिया और उसमें 4 ऐड कर दिया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 दैट इज़ मेरा आ रहा है 10100। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ठीक है, और साथ साथ ये स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं, सॉरी ये तो उसका फार्मूला था स्टैंडर्ड डिवीजन का, इसमें आपने स्क्वायर रूट डाला ही नहीं। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमें स्केल लगाना था तो इसका स्केल लेना था। ठीक है, स्क्वायर रूट पहले हमने ख़त्म करना था, जिस तरह हमने इससे पहले 27 क्वेश्चन किए उसमें भी स्क्वायर रूट ख़त्म किया ना, इसमें भी करना था। इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने का आना था स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये यहाँ पर 4 नहीं 16 ऐड करने थे। 400 प्लस 16 जी 6400 आ रहे, सॉरी 6400 नहीं 416 आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया जिसकी वजह से ये 7 0 वैसे ही आ रहे हैं। ये बन जाना था 416। ठीक है, 416 को 25 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 416 मल्टीप्लाई बाई 25 सॉरी, ये 10400 आ रहा है। चलिए, ये थी सम ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू। शुक्र है मैंने इधर ही देख ली, वरना आपने बार बार कमेंट करना था सर आपने ये गलत किया। चलें, अब यहाँ पर सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनकरेक्ट का आ गया आपके पास, दैट इज़ 1/400। अब आपने करेक्ट का फाइंड आउट करना है। करेक्ट का फाइंड आउट करने के लिए देखें, ये इनकरेक्ट का सम ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया है, दैट इज़ 1/400 है। इसमें आपने इनकरेक्ट में क्या किया था, 2 गलतियाँ की थी ना। 7 था एंड 18 था। आपने 7 का स्क्वायर 49 डाला होगा, 18 का स्क्वायर 324 होता है मेरा ख्याल है, वो डाला होगा। अब आपने इसको ख़त्म करके क्या डालना है, 13 का स्क्वायर डालना है ना, क्योंकि करेक्ट वैल्यू 13 है। 13 का 169 आ जाएगा एंड 17 का 289 आ जाएगा। ये 20 तक आपको टेबल आना चाहिए। इसको ख़त्म कर दूँगा। इसको ख़त्म करने का मतलब और मकसद क्या है कि हमने 49 को जो ऐड इसमें करके हमने सम ऑफ एक्स स्क्वायर बनाया ना, तो हम अब उल्ट करेंगे कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, 49 माइनस कर देंगे एंड 324 1/4 में से माइनस कर देंगे 49 एंड 324 एंड इसकी जगह हम पुटअप कर देंगे, प्लस कर देंगे ये वाले जो करेक्ट के थे, ये वाले करेक्ट के थे ना, दैट इज प्लस 169 एंड 289। इसको मैं पुटअप कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। 1/400 माइनस 49 माइनस 324 प्लस 169 प्लस 289। चलिए मैंने काउंट कर लिया, दैट इज़ मेरा आया 1/485। अब ये आया करेक्ट का। करेक्ट के को यूज़ करके आपने स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड आउट कर लेना। स्टैंडर्ड डिवीजन किसके बराबर होता है, सम ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स
डिवाइड बाई n होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर रूट, स्क्वायर भी होल का इसका और फिर होल स्क्वायर रूट डालना है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर करेक्ट वाले का क्या आया 1/485 डिवाइड बाई n है जी आपका 25 एंड माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज़ करेक्ट वाले का आपने डालना है, ये था 495 डिवाइड बाई n था जी आपका 25 होल स्क्वायर। चलिए मैं एक बार में ही इसको सोल्व कर लेता हूँ। आपने डालनी है जी स्क्वायर रूट की सिंबल, उसके बाद आपने डालना है 1/485 डिवाइड बाई 25 माइनस ब्रैकेट डाल के 495 डिवाइड बाई 25 होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज करनी है दूसरी बार। एंटर करता हूँ तो ये मेरा आ रहा है 5.23। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद इसको आपने सी बी फाइंड आउट करना है, सी बी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, कई बार मेरे से क्वेश्चन को यहाँ पर आपको देखते देखते दिखाते आपको मेरी कोशिश होती है कि स्क्रीन पर ठीक तरह से रिकॉर्डिंग हो रही हो ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। मैं फुल कोशिश करता हूँ फुल पेज आपके सामने आए, बट कई बार मेरे से खुद से भी गलती हो जाती है। ठीक है, मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि वीडियो पॉज करके दोबारा भी रीचेक करता हूँ ताकि इसमें कोई गलती के चांसेस हों तो वो साथ साथ रिमूव किए जा सके। अभी मैं इसको दोबारा से भी इसको रीचेक कर रहा था ताकि जितनी कैलकुलेशन है वो सही है या नहीं है। तो इसमें मैंने यहाँ पर एक नोट किया गलती, ये -7 -18 +13 +17 करें तो 505 आता है। ठीक है, मैं भी आप परेशान हो, इस बात से आपने परेशान नहीं होना, आप क्वेश्चन को खुद चेक किया करें। मेरे से गलती हो जाए उसकी कोई बात नहीं है, आपने खुद करेक्ट करना है। और 505 को यूज़ करके इसका मीन आपने 25 पे डिवाइड करके निकाल लेना। मैं चलिए डायरेक्ट ही निकाल लेता हूँ, आपने ये करेक्शन खुद ही कर लेनी है। 505 डिवाइड बाई 25 दैट इज़ मेरा आ रहा है 20.20। ठीक है, आपने खुद ही निकाल लेना। अब यहाँ पर भी ये करेक्शन थोड़ी सी करनी चाहिए थी, 505 लिखना था यहाँ। चलिए मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ फिर भी, ताकि बाद में आपका ये ना रहे कि सर आपने गलत किया था। मैंने किया तो गलती ही है, लेकिन प्लीज़ मेरी कोशिश होती है कि क्वेश्चन को जितनी जल्दी ख़त्म किया जा सके बेटर है, बट कई बार गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं माजरत ख़्वाह हूँ। ये आ रहा है ये 3.37। मे भी आप जब करेक्ट यूज़ कर रहे होंगे ठीक वाला तो आपका भी यही आ रहा होगा। अब आपने सी बी फाइंड आउट करना है। सी बी किसके बराबर होता है, दैट इज़ स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाई एक्स बार मल्टीप्लाई बाई 100% में होता है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है, स्टैंडर्ड डिवीजन है जी आपका 3.37 डिवाइड बाई मीन इज इसका है 20.20 मल्टीप्लाई बाई 100। ये परसेंटेज में लिखना है आपने, मैं लिखता हूँ 3.37 डिवाइड बाई 20.20 मल्टीप्लाई बाई 100 इट इज़ आ रहा है 16.68। ठीक है, और इसको आपने परसेंटेज में लिखना है, साथ परसेंटेज भी डालनी है। परसेंटेज नहीं डालेंगे तो एक नंबर कट जाएगा। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बार भी समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा।